Hello बच्चों, let's this question. A plank is resting on horizontal ground in the northern hemisphere of the earth at 45-degree latitude. Let the angular speed of the earth be omega and its radius re. The magnitude of the frictional force on the plank will be. बच्चा यहाँ जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम लोग को क्या बोलता है कि हमारे पास क्या है, एक हमारे पास यहाँ पर क्या है, मैं बना देता हूँ यहाँ एक क्या है हमारे पास, एक इस प्रकार से ये हमारे पास अर्थ है। ठीक है, हो गया। ठीक है, अबे हम लोग बोले यहाँ पर कि ये इसका यहाँ बोलूँ कि इसका ये नॉर्थ पोल है एंड ये साउथ पोल है, और ये हमारे पास ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर ये क्या है। मैं यहाँ से बोलूँ कि का सेंटर पॉइंट है ये, यहाँ से एक प्लांक है जो यहाँ पर है। ठीक है, तो वो क्या है हमारे पास बच्चों, 45 डिग्री एंगल पे है। प्लांक है वो कितना है, 45 डिग्री के एंगल्स पे है। इसकी यहाँ से भी कुछ ना कुछ यहाँ पर इस प्रकार से ये जो रेडियस है वो यहाँ पर इस प्रकार से है। ठीक है, इस प्रकार से है। तो ये 45 डिग्री के एंगल्स पे, यहाँ पर 45 डिग्री के एंगल्स पर है। ठीक है, तो यहाँ मैं बोलूँ कि एक जो हमारे पास यहाँ पर बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अब सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है बच्चों, तो मैंने बोला कि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पर लगेगा बाहर की साइड पे। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ देखते हैं, अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर, तो हम बोलेंगे कि इसकी तरफ एक सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं हम लोग एम जी फोर्स। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ बोले कि ये इस साइड पे एक फोर्स लग रहा है, वो इसके अगेंस्ट फोर्स लगता है, वो क्या है, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे इसको मूव कर रहा है, तो ये कौन सा फोर्स है हमारे पास, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, एम ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन कोस 45 डिग्री हो जाएगा तो √2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, नॉर्मल डायरेक्शंस की तरफ। अब इसके दो कंपोनेंट्स होंगे बच्चों यहाँ पर, एक तो कोस थीटा, एक हमारे पास साइन थीटा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ नॉर्मल डायरेक्शंस के इसके अलोंग ही है, तो ये वाला यहाँ पर एक हो जाएगा, तो एम ओमेगा इस, सॉरी, यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर √2। राइट, एक कोस थीटा कंपोनेंट हो गया, एक साइन थीटा कंपोनेंट हो गया। क्यों, क्योंकि एक हमारे पास फोर्स लग रहा है, कौन सा है वो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है हमारे पास। कौन सा फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, उसकी करूँ। ठीक है, दो कंपोनेंट यहाँ पर हो गए हमारे पास। ठीक है, इसकी जो हमारे पास रेडियस है वो कितनी है बच्चों, यहाँ पर आ रही है रेडियस। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे बच्चा, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि जो हमारे पास ये फोर्स है इसको बैलेंस कर रहा है, राइट, और ये फोर्स है इससे किसको बैलेंस करेगा, इधर जो इस साइड पे जो फोर्स लगेगा, कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, उसको बैलेंस करेगा। तो हम लोग यहाँ पर जो इसका जो रेडियस है, मैं बोलूँ कि जो इसका जो रेडियस है आर, वो क्या है, जो हमारा अर्थ का जो रेडियस है उसका √2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कैसे हो जाएगा ये, क्योंकि साइन 45 डिग्री आर अपॉन आर ही, साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, वो सॉरी 1/√2, 1/√2, तो ये इसको बैलेंस कर दिए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो यहाँ पर जो इसका, अगर हम लोग बोलते हैं कि ये इस साइड पे एक फोर्स है, और ये किसको बैलेंस करेगा, फ्रिक्शन फोर्स इसको क्या करेगा, बैलेंस करेगा। ठीक है, तो मैं बोलूँ यहाँ पर कि जो जो हमारे पास जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स वो क्या हो जाएगा हमारे पास, एम ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन √2। राइट, अब आर की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे हम लोग, क्या है वो, एम ओमेगा स्क्वायर आर ई अपॉन √2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर ई अपॉन 2, ये हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बेस्ट ऑफ लक।